राष्ट्रपति का नाम पता है आपको? जनाब श्री नरेंद्र मोदी साहब। मदरसों का नाम आते ही हमें लगता है कि ये वो जगह है जहाँ पर बच्चों को सिर्फ उर्दू ही पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। लेकिन दोस्तों, ये मदरसे सिर्फ उर्दू तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ पर और भी तरह की पढ़ाई होती है और ऐसा बहुत कुछ सिखाया जाता है जिसके बारे में आज हम परत दर परत आपको सब कुछ बताएंगे। बस बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको जो बताने वाले हैं वो आपको कोई नहीं बताएगा। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि मदरसा भी एक सरकारी या प्राइवेट स्कूल की तरह ही होता है, जिसमें फर्क सिर्फ इतना होता है कि इसमें इस्लामी तालीम यानी कि ये इस्लामी एजुकेशन सबसे ज्यादा अहम होती है। लेकिन इसके अलावा मदरसे में और भी अलग अलग चीजें पढ़ाई और सिखाई जाती हैं। अगर इतिहास के पन्नों को खगाल कर देखा जाए तो सिर्फ इस्लाम की शिक्षा देने के लिए मदरसों को बनाया गया था, लेकिन समय के साथ इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ी और उसी के साथ मदरसे में आने वाले बच्चों की संख्या भी बढ़ने लगी, जिसके बाद लोगों को ये एहसास होने लगा कि सिर्फ इस्लाम की जानकारी लेकर रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा तो नहीं किया जा सकता, और अगर इसी तरह चलता रहा तो इस्लाम धर्म के बच्चे बाकी धर्म के बच्चों से पीछे रह जाएंगे। इसी चीज को सोचकर 80 के दशक में कुछ मदरसों में दूसरे स्कूलों की तरह ही हिंदी, इंग्लिश और गणित विज्ञान की शिक्षा भी दी जाने लगी। लेकिन ये चीज अभी भी बहुत कम ही मदरसों में देखने को मिलती थी। अगर आप देखें तो आज की तारीख में भी भारत के ज्यादातर मदरसों में सिर्फ इस्लामी शिक्षा ही दी जाती है, और इस्लामी शिक्षा के नाम पर क्या क्या होता है ये भी बहुत बड़ा राज है। असल में बाकी के स्कूलों की तरह ही यहाँ भी तराना गाकर खुदा को याद करते हुए ही दिन की शुरुआत होती है। जो कुछ बड़े मदरसे हैं उनमें अपने तराने होते हैं, और जो सूफी परंपरा से चलने वाले मदरसे हैं वहाँ पर सूफियाना तराना गाया जाता है। जिस तरह हमारे नॉर्मल स्कूल्स में फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड ये सब होता है, उसी तरह मदरसे में शुरुआत ऊला से होती है, फिर सानिया होता है, उसके बाद सालसा, फिर राबिया, खामेश, सादेसा, साबेया और सामीन, इसी तरह से क्लासेस चलती हैं। अगर आसान भाषा में समझाएं तो सानिया को हाई स्कूल कहा जाता है, राबिया और खामोश तक पढ़ने वालों को मौलवी की उपाधि मिलती है, सादेशा को ग्रेजुएशन की डिग्री मान सकते हैं जिसमें अलीम की डिग्री मिल जाती है, और साबेया और सामीन को फजल की डिग्री दी जाती है और ये मास्टर्स की पढ़ाई के बराबर कहा जा सकता है। उसके बाद अगर किसी को और ज्यादा इस्लामी शिक्षा लेनी है तो वो इस पर रिसर्च कर सकता है और उसके बाद उसे मुफ्ती की डिग्री मिल जाती है। कुछ मदरसों में प्राइमरी, जूनियर और हायर एजुकेशन में पूरी शिक्षा को बांटा गया है। प्राइमरी एजुकेशन को इब्तिदाइया कहा जाता है जो लगभग 5 साल का होता है। जूनियर एजुकेशन को सानविया कहकर बुलाते हैं, ये 4 साल की एजुकेशन होती है। इसके बाद आलिया होता है जिसकी मदरसों में मान्यता ग्रेजुएशन तक होती है, लेकिन अगर सरकारी तौर पर देखा जाए तो इसकी मान्यता इंटरमीडिएट तक ही होती है। अब दोस्तों, अगर किसी को इस्लामी शिक्षा के अलावा बाकी दुनिया की तालीम लेनी है यानी कि एजुकेशन लेनी है मॉडर्न वाली, तो उसे मदरसों में आगे पढ़ना पड़ता है। दोस्तों, स्कूलों की तरह ही मदरसों में भी अलग अलग तरह की क्लासेस ली जाती हैं, जिसमें इस्लामिक थियोलॉजी, इस्लामिक रेवोल्यूशन, अरबी कुरान, अरबी साहित्य जैसी चीजें पढ़ाई जाती हैं। इतना ही नहीं, हर मदरसे में 5 वक्त की नमाज पढ़ना ये तो बहुत जरूरी होता है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो मदरसे में बच्चे इस्लाम के बारे में पूरी शिक्षा लेने के लिए जाते हैं A से Z तक। आंकड़ों की बात करें तो आज हमारे देश में करीबन 37,000 मदरसे हैं और देश के अंदर करीबन 30,000 हाफिज हैं, यानी कि वो लोग जिन्हें कुरान पूरी तरह से याद है और उनके मुंह में कुरान रटी हुई है। दोस्तों, मदरसे को एफिलिएशन लेने के लिए मदरसा बोर्ड से कांटेक्ट करना पड़ता है। ये ठीक उसी तरह से होता है जैसे किसी स्कूल को अपने राज्य के बोर्ड या फिर CBSE या फिर ICSE बोर्ड से एफिलिएशन लेना पड़ता है। दोस्तों, मदरसों को भी अलग अलग राज्य सरकारों के मदरसा बोर्ड से मान्यता मिली होती है। इतना ही नहीं, हायर स्टडीज के लिए कई अलग अलग यूनिवर्सिटीज ने मदरसों को मान्यता दे रखी है, जैसे कि आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को ही ले लीजिए, या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, या फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। इस तरह की कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं
हैं जिन्होंने मदरसों को मान्यता दे रखी है। यानी कि अगर कोई बच्चा मदरसे से पढ़कर आया है और उसने अपनी पूरी पढ़ाई मदरसे से करी है तो उसका एडमिशन इन यूनिवर्सिटीज में बड़े आराम से हो जाता है। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज कैसे इन्हें अपने यहाँ एडमिशन दे देती हैं। तो दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि देश के कुछ ऐसे मदरसे भी हैं जहां से निकलने वाले बच्चे आज सिविल सर्वेंट की पोजीशन पर बैठे हुए हैं। कुछ IAS हो गए हैं तो कुछ IPS बनकर पुलिस की वर्दी में देश की रक्षा कर रहे हैं, और ये सब कुछ उन्होंने मदरसे से शिक्षा लेकर हासिल किया है। यानी कि सीधे सीधे तौर पर कहा जाए तो मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा फर्जी तो नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर बच्चों को अच्छी खासी तालीम मिलती है, तभी तो वो इतने बड़े मुकाम पर पहुंच पाते हैं। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि देश में दो तरह के मदरसे हैं। एक तो वो जो चंदे से चलते हैं, यानी कि ऐसे मदरसे जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन या फिर लोगों से फंडेड होते हैं, यानी कि फंडिंग लेते हैं और फिर उन्हें चलाया जाता है। और दूसरे मदरसे वो हैं जिन्हें गवर्नमेंट द्वारा फंडिंग मिलती है, और ज्यादातर लोग यही कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे का एडमिशन गवर्नमेंट से एफिलिएट मदरसे में हो जाए ताकि बच्चों की शिक्षा भी अच्छी तरह से हो। इतना ही नहीं, मदरसों में बोर्डिंग की सुविधा भी मिलती है, यानी कि मदरसे के अंदर रहकर भी पढ़ाई करी जा सकती है। और अब तो लड़कियों के लिए भी अलग से मदरसे बनाए जा चुके हैं। इस तरह के मदरसों को कुल्लिया कहा जाता है। हालांकि बहुत गिनी चुनी जगहों पर ही लड़कियों के लिए मदरसे बनाए गए, और वरना तो ज्यादातर लोग लड़कियों को घर से ही इस्लामी शिक्षा दिलवाते हैं। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इसी तरह के मदरसों को सरकार मॉडर्न बनाने के चक्कर में लगी हुई है, जहाँ न केवल बच्चों को कंप्यूटर की सुविधा मिलेगी बल्कि पूरी तरह से अंग्रेजी की शिक्षा भी दी जाएगी, ताकि मदरसे से पढ़कर निकले बच्चे किसी भी तरह से बाकी स्कूलों में पढ़े बच्चों से कम ना हो। हालांकि मदरसों के मॉडर्नाइजेशन की बात अभी से नहीं बल्कि 1996 से जोर पकड़ रही है। असल में जब HD देवेगौड़ा देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था, और उनका कहना था कि मदरसों में भी बच्चों को पूरी सुविधा मिलनी चाहिए ताकि वो दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। हालांकि मदरसों को सुविधा देने वाली बात तो हो गई थी, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ। काफी सारी सरकारें आई और गई। मोदी सरकार का भी 10 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन इस फील्ड में अभी तक कोई भी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला। हाँ, अब वो बात अलग है कि कुछ मदरसों के अंदर कंप्यूटर की व्यवस्था हो गई है और वहाँ पर बच्चों को कंप्यूटर सिखाया भी जाता है, उससे जुड़ी हुई चीजें बताई जाती हैं। अब तो सरकार अपनी तरफ से जैसे तैसे कोशिश कर रही है ताकि इस्लाम धर्म से जुड़े लोगों को मदरसों के अंदर ही नई चीजें सीखने का मौका मिले। लेकिन दिक्कत तब आ जाती है जब मदरसा चलाने वाले लोग खुद ही मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर सरकार मदरसों का मॉडर्नाइजेशन कर देगी तो उसमें दी जाने वाली इस्लामी शिक्षा पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है कि इस्लाम धर्म के हिसाब से कई सारे ऐसे नियम कानून हैं जो आज के समय में लागू नहीं होते हैं। अगर बच्चे वो सब पढ़ेंगे और उसके विपरीत मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे तो मदरसे में की गई उनकी पढ़ाई हल्की पड़ जाएगी। इसलिए आज भी मदरसों की स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि आज भी मदरसों में पढ़ाने वाले ज्यादातर लोगों को अंग्रेजी नहीं आती है। बाकी आपको क्या लगता है, मदरसों में बदलाव किया जाना चाहिए या फिर नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।